माफी मांगो, माफी मांगो। भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर, ये गेट है, और इसके बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये इस जिले से काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं और ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ इस पार्टी के कुछ नेता भी हैं। आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह क्या है? कांग्रेस की वो गंदी नीतियां जिन्होंने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया पिछले 70 साल में, फिर वो अपनी गंदगी पे आ रहे हैं क्योंकि मीडिया का जमाना है। तोड़ मरोड़ के तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। में जो वीडियो क्लिपिंग होती है उनको कुछ का कुछ दिखाना चाहते हैं। हम उनका जो वो उनकी तरीके हैं, जो उनका तरीका है हिंदुस्तान की जनता को बरगलाने का, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही यहाँ खड़े हुए हैं कि किसी भी तरीके से अगर वो मेरा अपमान करेंगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे मोदी जी का अपमान करेंगे बर्दाश्त कर लेंगे, मगर बाबा अंबेडकर साहब का अपमान उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। वो क्या सोचते हैं कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को गिरा दें। भारतीय जनता पार्टी ऊंचाई पे जा रही है क्योंकि हमारी नीतियां हिंदुस्तान को कामयाब करने की हैं। जिन्होंने आजादी में अपने देश के लिए काम किया उनको सम्मान देने के लिए है, तो इसीलिए हम उन्हें नाकामयाब करेंगे। और जेएनयू के सामने करने का तरीका ये है ताकि यहाँ से जो सो कॉल्ड अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं उन तक मैसेज जाए कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है। बिल्कुल, तो देखिए ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा है जिसको लेकर के ये लोग यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वजह साफ है। वजह साफ यही है कि ये लोग कांग्रेस से नाराज है इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं, वजह क्या है? किस लिए आप कांग्रेस को दोषी मान रही है? देखिए, जिस प्रकार से लोकसभा की कार्यवाही चल रही है और वहां पर कई महत्वपूर्ण बिलों को देश की हित के लिए जो पेश करने हैं, ये कांग्रेस पार्टी उन सब से ध्यान भटकाने के लिए वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन बिल जिस प्रकार से लोकसभा में आने वाला है उससे ध्यान भटकाने के लिए ये कांग्रेस जिस प्रकार का नाटक कर रही है सदन में, वो अत्यंत निंदनीय है। कल हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से बातों को रखा और उनकी बात को ये कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, ये सब हमने देखा। आज हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ये एक धरने के रूप में, प्रदर्शन के रूप में अपना विरोध दर्ज करने आए हैं कि गृह मंत्री जी की बात को जो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और ये कहा गया कि उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस को अगर ऐसा लगता है कि बाबा साहब का अपमान किया गया तो वो बार बार से, आज जब पहले बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया, हमने पंच तीर्थों की स्थापना की, उनको सम्मान दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये इनकी करनी और कथनी में फर्क है। कथनी और कहनी में फर्क है। ये पूर्व मेयर है दिल्ली की सरिता चौधरी जी और इनकी पूरी संगठन के लोग यहाँ पे आए थे। आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पे मौजूद है और सभी के हाथों में देखिए ये झंडा था और तख्तियां थी। मैसेज साफ था कि जिस तरह से एक तरफ कांग्रेस आम आदमी पार्टी अमित शाह द्वारा दिए गए बयान को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है और उसके बाद जो है यहाँ पे ये लोग भी अपना सिंबॉलिक जो है वो विरोध। मेरे साथ यहाँ से निगम पार्षद है बसंत कुंज जगमोहन जी। आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज साफ है जी, जो आज तक देश में छलावा हुआ है बाबा साहब के नाम पर अब रोजी रोटी चलाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, और जिस तरह से अपमानित प्रताड़ित बाबा साहब को कांग्रेस ने किया सारा भारत जानता है। और खुद स्वयं बाबा साहब ने लोकसभा में जब इस्तीफा देते समय ये बात कही थी कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत प्रताड़ित हूँ जवाहरलाल नेहरू के शब्दों से और उनकी कार्यशैली से। और जो मंदिर जब बनाते हैं अगर उसमें राक्षस आ जाएं तो वो घर छोड़ देना चाहिए या तोड़ देना चाहिए, इसलिए मैं लोकसभा से इस्तीफा दे रहा हूँ। और बार बार बाबा साहब को प्रताड़ित जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू जी ने और कांग्रेस ने किया है, उनको चुनाव हरवाने का काम, उनके निजी सहायक को चुनाव लड़वाया, उनको भारत रत्न देने का काम, और बाबा साहब को 34 वर्ष के बाद जब भारतीय जनता पार्टी और वीपी सिंह जी की सरकार बनी, जब उनको सम्मान मिला। भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है और उनकी सिर्फ करनी और कथनी में दोनों में फर्क है कांग्रेस की। अब जिस तरह से पूरे भारत में हमारा SC ST समाज, वंचित शोषित पीड़ित समाज अब जाग रहा है, तो कांग्रेस को लग रहा है किसी तरह इस पर हाथ सफाया किया जाए, इनको बेवकूफ़ बनाया जाए। अब समाज जाग चुका है और आज सारे तंत्र हमारे पास हैं। जब लोग पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है किस तरह से सालों साल बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया है। अब इनकी चाल चलने वाली नहीं है।
बिल्कुल। तो देखिए, ये लगातार कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, जेएनयू में ही क्यों किया आप लोगों ने प्रोटेस्ट? ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है और ये जवाहरलाल नेहरू जी ने जो अपमान किया था बाबा साहेब का, इसलिए हमने इसको चुना। तो ये विरोध आगे भी जारी रहेगा आप लोगों बिल्कुल का? जारी रहेगा, हाँ। क्योंकि इस कांग्रेस का चरित्र सामने आ गया है। ये हमेशा ही ऐसे करते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिले हुए हैं और दोनों ने मिलके ये जो चुट्टी राजनीति करते हैं, ये दोनों का ही काम है। तो आने वाले समय में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव भी है, क्या लगता है कि ये मुद्दा बनाया जा सकता है या बन रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है? देखिए, ये मुद्दा जो कांग्रेस कह रही है तोड़ मरोड़ के, ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बाबा साहेब का सम्मान किया है। कोई सम्मान करने वाली पार्टी है सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी है। बाकी ये रोटियां सेकने वाले हैं, इधर उधर की बातें करने वाले, झूठ बोलने वाले आदमी। बिल्कुल। तो देखिए, रोटियां सेकने का आरोप लग रहा है। जाहिर है अमित शाह द्वारा दिए गए बयान को लेकर सभी विपक्षी पार्टियां केंद्र की वो लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। आज बीजेपी यहाँ जेएनयू में आई है, अपना विरोध जाहिर कर रही है कि कांग्रेस ने अंबेडकर जी का अपमान किया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी आज पूरे विधानसभा में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है जो अमित शाह ने बयान दिया था। बहरहाल ये मुद्दा काफी गर्म है और पूरे देश में इसके खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है और ये रोष सभी पार्टियां कर रही हैं। नतीजा क्या निकलता है ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।